अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। सब खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 10 पढ़ना है, MTH 404 का। इसकी सीरीज़ का आगाज़ किया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 1-2 डेज़ में इसकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ पर आपका लिंक है। जो जो बच्चे MTH 404 की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए सिर्फ़ इसी की सीरीज़ नहीं, और भी सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी सीरीज़ बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमारा जो है वो MTH 404 लेक्चर 10 है, ग्राफिकल मेथड्स है। इससे पहले हमने और चीज़ें पढ़ी थी, ग्राफ से हटकर पढ़ी हुई थी पिछले 3-4-5 लेक्चर्स में। तो आज हमने उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल मेथड्स जो हैं वो पढ़ने हैं। ग्राफिकल मेथड्स जो है उसमें हमने स्पेस टाइम कर्व के बारे में पढ़ना है आज के लेक्चर में। इससे पहले ये ग्राफ दिया गया है, ये वाला ग्राफ ये है कि एक आपके पास एक कर्व है जो कि ये रिप्रेजेंट है, ज़ाहिर हो रही है कर्व। इस कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है जिसको हमने P का नाम दिया है, और ये कर्व जो है ये X एक्सिस और Y एक्सिस के साथ मिलकर बनी हुई है। पॉइंट P के ऊपर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ जो कि P X और Y को ज़ाहिर कर रहा है। ये वाली जो लेंथ है ये X है हमारे पास, और जो ये वाली लेंथ होगी ये हमारे पास Y होगी, जैसे कि ये बाहर ज़ाहिर किया गया है। अब अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करें और एक यहाँ से ड्रॉ करें, तो हमारे पास एक एरिया निकल आता है जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब ये परपेंडिकुलर जो है ये है x इज़ इक्वल टू a, और ये वाला परपेंडिकुलर जो है ये है x इज़ इक्वल टू b। एरिया अंडर द कर्व जो फार्मूला है उसके लिए हम ये कैपिटल A को ज़ाहिर किया गया है, इंटीग्रेशन x इज़ इक्वल टू a टू x इज़ इक्वल टू b y इंटू dx, ये फार्मूला है। इसके बाद हम चलते हैं स्पेस टाइम कर्व की तरफ। स्पेस टाइम कर्व क्या है? वो कहता है कि अगर आपके पास एक कर्व है x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ t, टाइम की बात हो रही है इसलिए t आ गया है, पीछे टाइम नहीं था इसलिए y आ रहा था, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो t आया है। अच्छा, अब हम x एक्सिस के ऊपर t एक्सिस ले लेते हैं और y एक्सिस के ऊपर ये x नहीं, इसको स्पेस कहते हैं, स्पेस एक्सिस ले लेते हैं। ये मैंने साथ में स्पेस लिखा भी हुआ, स्पेस एक्सिस ले लेते हैं। अब कर्व के ऊपर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो है P, T और X। ठीक हो गया, ये कैपिटल X आएगा, मैंने स्मॉल लिख दी है जल्दी में, कैपिटल X आएगा। ठीक है, एक स्लोप हमने ड्रॉ की हुई है, ये वाली ये एक स्लोप है, सॉरी टेंजेंट है जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब टेंजेंट की जो स्लोप है उसको फाइंड आउट करने के लिए स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन इज़ इक्वल टू dx ओवर dt, और dx ओवर dt हमें पता है कि ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। पिछले पता नहीं कितने लेक्चर्स में हमने ये कर ली है कि dx ओवर dt वी डी वी ओवर डी एक्स, ये एक्सेलरेशन होता है। डी स्क्र एक्स डी स्क्र टी ओवर डी टी का डी स्क्र एक्स ओवर डी टी का स्क्र जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। वी डी वी ओवर डी एक्स ये भी एक्सेलरेशन होता है। ये मतलब मुख्तलिफ फार्मूले हैं। तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो हमारी डी एक्स ओवर डी टी के इक्वल आती है। तो हम लिख सकते हैं कि velocity of a particle at any point is equal to slope of the tangent line at the point P to space time curve। अब वो कहता है कि जी पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हमने डी एक्स ओवर डी टी को इक्वल टू सी कर लिया।
dx को रहने दिया और बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले गए और इंटीग्रल ले लिया, तो हमारे पास जो वैल्यू निकली वो निकली x इज इक्वल टू सी टी प्लस ए। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ए, कैपिटल ए जो है वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, नॉट एन एरिया। Above relation show when a particle move in a space-time curve with constant velocity of motion, the motion of the particle is rectilinear motion। अब ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी इसकी पावर 1 है। जब भी पावर 1 वाली इक्वेशन आ जाएगी तो हम उसको कहते हैं कि जी ये स्पेस टाइम ग्राफ में या कर्व में हमारे पास जो वेलोसिटी की मोशन है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब आ जाता है जी, पहले हमने किया था स्पेस टाइम ग्राफ, अब है जी वेलोसिटी टाइम कर्व। स्पेस टाइम कर्व था पिछला टॉपिक और अब है वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व में यही बात है कि v इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी है, यहाँ पर v इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी है, ठीक है। उसी तरह ही एक पॉइंट लिया p के ऊपर से हमने टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस पॉइंट को हमने पी टी वी का एक्स एक्सिस के ऊपर t था और y एक्सिस के ऊपर हमने v ले लिया। पिछले टॉपिक में हमने y एक्सिस के ऊपर स्पेस लिया था, इस टॉपिक में हमने y एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी को ले लिया है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, एक टेंजेंट ड्राइव किया जो कि टी के ऊपर आके मिला, उसको डी वी ओवर डी टी कहा और मैंने पीछे भी बताया कि डी वी ओवर डी टी जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट पी टू वेलोसिटी टाइम कर्व। अब इस कर्व के कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डी वी ओवर डी टी और इक्वल टू ए के आता है। सिंपल हमने डी वी को एक साइड पर रहने दिया और डी टी को दूसरी साइड पर ले गए, तो ये भी इक्वेशन जो है ये हमारी, अगर तो मूव इन वेलोसिटी टाइम प्लेन जो है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो ये रेक्टिलिनियर मोशन होती है। इसके बाद आ जाता है जी, अगर हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, ये एक एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ये बीच में मैंने लाइंस भी लगाई हुई हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया जहाँ पर ये एरिया आके टी एक्सिस के साथ मिल रहा है उसको हमने पॉइंट को T1 कह दिया और जहाँ पर ये वाली परपेंडिकुलर सा मिल रहा है इसको हमने T2 कह दिया। अब इन दोनों के दरमियान जो एरिया है वो आएगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। वी की वैल्यू हमने पीछे भी फाइंड आउट की, डी एक्स ओवर डी टी होता है और डी एक्स को एक तरफ ले गए और डी टी डी एक्स जो है डी टी, ये वाला डी टी और ये वाला डी टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे डी एक्स बच जाएगा और उसके इंटीग्रेशन जो होते हैं वो 1 होती है। अब हमारे पास एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए दो वैल्यूज़ थी जो कि T1 और T2 है, तो हमने ये लिख दिया कि x इंटू T1 और T1 टू T2 इज इक्वल टू प्लस एक्स T2 माइनस एक्स T1 है। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं शो डैट द लेंथ ऑफ अ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ वेलोसिटी स्पेस कर्व कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये हमें एक उसने कर्व दी हुई है, इसके ऊपर एक पॉइंट P है, हमने एक टेंजेंट लाइन ड्राइव की इस कर्व के साथ जिसने एक थीटा एंगल बनाया, ये वाला एंगल थीटा बनाया। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि ये था, नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि ये था। इसी पॉइंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया, वो ये परपेंडिकुलर जो है वो स्पेस एक्सिस के साथ जो है वो थीटा का एंगल बना रहा है।
पॉइंट जो है एक पॉइंट एक्स है और दूसरा पॉइंट वी है। नॉर्मल और परपेंडिकुलर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा बन रहा है, और ये टोटल एंगल जो बन रहा है इसके साथ ये 90 माइनस थीटा आएगा। अब चलते ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जी ये क्या है। अच्छा, जहाँ पर नॉर्मल आके अटैच हुआ उसको हमने एन का नाम दे दिया, स्पेस एक्सिस के साथ एन कह दिया, और जहाँ पर परपेंडिकुलर आके कनेक्ट हुआ उसको हमने एम का नाम दे दिया। v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी है, और सब नॉर्मल मतलब कि हमें उसने ऊपर ये सब नॉर्मल की बात की है, तो सब नॉर्मल हमारे पास एन एम आ गया, एक ये वाला आ गया एन एम सब नॉर्मल। ए इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी का स्क्वेयर, ये भी मैंने पीछे बताया है फॉर्मूला, ये वाला भी बताया हुआ है। अब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन जो है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा के। तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी है। अब डी वी ओवर डी एक्स क्या है हमारे पास, जो डी वी है वो हमारे पास है एम एन के, ठीक है, और डी एक्स जो है वो हमारे पास है पी एम के। यहाँ से ये वाला जो है ये डी एक्स है, इनकी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास जो आंसर आया वो आया एम एन इज़ इक्वल टू वी टेन थीटा। और ये टेन थीटा जो है वो हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि जी इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स है। तो हमारे पास एम एन इज़ इक्वल टू आ गया वी डी वी ओवर डी एक्स। ये था जी आपका आज का लेक्चर। होप्सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। और जाते हुए फिर वही बात कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ये वाले नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करके आप ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।